27 साल बाद तहरीक इंसाफ का कायद तब्दील, सरबराही बैरिस्टर गोहर को मिल गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बिला मुकाबला पार्टी चेयरमैन मुंतखब, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल होंगे। सिंध से हलीम आदिल शेख, पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद और बलोचिस्तान से मुनीर अहमद बलोच सूबाई सदूर मुंतखब। बैरिस्टर गोहर कहते हैं पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ 180 केसेस बनाए गए, अदलिया से रिलीफ नहीं मिल सका। रहनुमा रूपोश, चीफ जस्टिस इंसाफ दिलाए। वापस नहीं आते। चट इलेक्शन पट इंतखाबात, तहरीक इंसाफ के फास्ट ट्रैक इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 घंटों में निमट गए। सुबह 9 बजे इंतखाबात की जगह बताई, 11 बजे जीत का ऐलान हो गया। कागजात नामजदगी वेबसाइट पर जमा कराए गए। बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इलेक्शन को जाली करार दे दिया, कहा हमारे तहफ्फुजात दुरुस्त साबित हुए। पहली बार ऐसे इलेक्शन हुए जिनमें कोई दस्तावेजात नहीं थी। कागजात जमा कराने के लिए वेबसाइट का लिंक ढूंढने पर भी नहीं मिला। मामला इंतहाई संगीन, अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी ही आरटीएस बिठाकर इलेक्शन लड़ना है। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फयाजुल हसन चौहान बोले आप करें तो सुभान अल्लाह, कोई और करे तो अस्तगफिरुल्लाह। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने इलेक्शन को धांधली से भरपूर करार दिया। इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालिबा। परवेज खटक कहते हैं इलेक्शन जाली थे, तमाशा सबने देखा। मियां साहब वोट को इज्जत दें, वोट की बेइज्जती ना करें। मीनार पाकिस्तान जलसे से अच्छा तासुर नहीं गया। बिलावल भुट्टो की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा जानते हैं किस पिच पर कैसे खेलना है। हुकूमत में आने का तासुर देने वालों को अवाम बेहतर जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी के इलेक्शन में सरप्राइज देगी। बलोचिस्तान में हुकूमत हम ही बनाएंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड हमारा मुतालिबा। अवाम पर भरोसा करते हैं और अवाम ही की हिमायत से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी हमारे खिलाफ बात करके हमारे मुखालिफ वोटर को मुतवज्जा करना चाहती है। राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब के ज्यादातर हलकों में सूरत हाल वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करके वोट हासिल करने की पूरी आजादी है। उम्मीद है जमहूरी रवायात का पास रखा जाएगा। एहसन इकबाल बोले बिलावल भुट्टो से गैर जिम्मेदाराना बयानात की तवक्को नहीं। आम इंतखाबात के लिए बेहतरीन उम्मीदवारों को टिकट जारी किए जाएंगे। फखर से कहते हैं हमने पंजाब और लाहौर की बेहतरीन शक्ल निकाली। क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है जैसा कराची को बनाया वैसा पूरे मुल्क को बनाएगी? 18वीं तरमीम अधूरी, नून लीग इसे मुकम्मल करेगी। पार्टी ने गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर दानियाल अजीज को शोकास नोटिस जारी कर दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत, दोनों की अदालत में हाजिरी लगाई गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। चालान की नकूल तकसीम की जाएंगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। केस के गवाह मोहम्मद लतीफ की अदम दस्तयाबी के बाइस आज कोई कार्रवाई ना हो सकी। सब यकीन रखें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल इदराक है। चीफ जस्टिस पर दबाव नहीं डाला जा सकता, वो किसी के साथ जानिबदारी नहीं करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खत पर सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल। एलामी के मुताबिक 1 दिसंबर को 7 सफ़हात पर मुश्तमिल दरखास्त चीफ जस्टिस ऑफिस को मौसूल हुई। दस्तावेजात तैयार करने वाले वकील का नाम और राबते की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। उम्मीदवारों को टिकटें देने के लिए इंटरव्यूज का अमल तेज। लाहौर में नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में आम इंतखाबात और अहल उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत। सरगोदा डिवीजन की कौमी असम्बली की 11 और सूबाई की 23 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली के लिए पार्टी टिकट उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कल होंगे। साद रफी की सरबराही में बोर्ड इंटरव्यू करेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुर्बतें नहीं दूरियां बढ़ गईं। पीपल्स पार्टी का नून लीग से सीट एडजस्टमेंट न करने का हतमी फैसला, किसी हलके में सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। सूबाई पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक
नून लीग से सीट एडजस्टमेंट में फायदा कम, नुकसान ज्यादा। नून लीग भी वस्ती पंजाब में पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट पर रजामंद नहीं। आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। उधर सवात में पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा दोस्त मोहम्मद खान खानदान और सैकड़ों साथियों समेत नून लीग में शामिल। गुजरात के ठेकों में रिश्वत का केस, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही, मुनिस इलाही और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ नैब ने 1 अरब 23 करोड़ से ज़ायद का रेफरेंस दायर कर दिया। परवेज इलाही ने 74 करोड़ 45 लाख और मुनिस इलाही ने 10,61,000 यूरो अपने गैर मुल्की बैंक अकाउंट में जमा कराए। नैब की तहकीकात में इंकशाफ। किसी को अपनी तारीख दफन करने की इजाजत नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान का बहावलपुर में तूफान उल अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमने यहूदी लॉबी के एजेंट के चेहरे से नकाब उतारा, उसे शिकस्त दी, आज वो जेल में है। आलमी कुव्वतों का एजेंट मकाफात अमल का शिकार। हम तो शुरू से उसे सियासी नहीं मानते। मसला फलस्तीन का हो तो दुनिया में सबसे तवाना आवाज हमारी होती है। साबिक स्पीकर असद कैसर चौथी बार गिरफ्तार। मर्दान डिस्ट्रिक्ट जेल से निकलते ही सिटी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 9 मई को मेडिकल स्टोर में तोड़ फोड़ के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज। सेशन जज ने 9 मई वाकयात पर पीटीआई रहनुमा को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। फ्रॉड और नौसरबाजी का मुकदमा, शहजाद अकबर इश्तिहारी हो गए। इस्लामाबाद की सिविल अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब को इश्तिहारी करार दे दिया। मौसमियाती तब्दीली से मुतासर तरक्की पजीर ममालिक को मुख्तलिफ मसाइल का सामना। पानी की फरहमी, ज़राअत और इंसानी सेहत मुतासर हो रही है। दुबई में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का क्लाइमेट एक्शन समिट से खिताब। कहा, मौसमियाती चैलेंज से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की जरूरियात $100 अरब से कहीं ज्यादा है। वज़ीर आज़म की मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स से मुलाकात। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। वज़ीर आज़म स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ और श्रीलंका सदर से भी मिले। हमारे बच्चे यहूदी और इस्राएली बारूद से जल रहे हैं। मस्जिद अक्सा की खातिर अपनी जान निशावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुक्मरानों ने बेड़ियां डाल रखी हैं। मुजफ्फराबाद में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का खिताब। कहा, अगर खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के लिए चेहरे नहीं, निजाम को बदलो। कराची में जमात इस्लामी की वकला रैली। अमीर जमात इस्लामी कराची नईमुर रहमान का कहना है, जंगे ईमान और यकीन से जीती जाती हैं। हमास ने इसराइल के गरूर को खाक में मिला दिया। इस हफ्ते स्टॉक मार्केट ने एक और तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स में 2600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,691 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सरमायाकार ने $1 अरब से ज्यादा का मुनाफा कमाया। मार्केट में 3 अरब हिस्से की तिजारत हुई। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में मामूली कमी आई। गोल्ड मार्केट में सोना 7,100 रुपए फी तोला महंगा हो गया। स्मोक के रोग से जान न छूटी। कराची का फजाई आलूदगी में दूसरा और बाहों के शहर लाहौर का चौथा नंबर। शहर कायद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 और लाहौर का 187 रिकॉर्ड। लाहौर में मार्केटें, बाजार, रेस्टोरेंट, स्कूल और कारोबारी मराकज मामूल के मुताबिक खुले। पंजाब में अब चिंची नहीं चलेगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट इन एक्शन। चिंची रिक्शों को 30 दिन की वार्निंग। गैर कानूनी मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शा बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। पहले मरहले में गैर मंजूर शुदा रिक्शों को बड़े शहरों में, उसके बाद छोटे शहरों और दही इलाकों में बंद किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, सूबे में चिंची रिक्शों की मैन्युफैक्चरिंग पर पाबंदी होगी।
कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस पूरी आबोताब से जारी। दिन भर मजमूई तौर पर 18 सेशन मुनक्किद हुए। नौजवान अदीबों और शोरा की तख्लीकात की रुनुमाई, गजा के कत्लेआम और मीडिया के किरदार के हवाले से सेशन ने सबका दिल जीत लिया। आलमी मुशाहरे में शोरा के कलाम ने सबको महसूर कर दिया। दूसरे रोज जहां मुख्तलिफ किताबों की रुनुमाई ने हाजरीन की तवज्जो हासिल की, वहीं तीसरे दिन उर्दू मज़ाह के सेशन ने हाजरीन से खूब दाद समेटी। तीसरे रोज का आखिरी प्रोग्राम आलमी मुशायरा जारी। सिंधी सकाफत का दिन, कराची के साहिल पर खवातीन ने कार रैली निकाली। हर तरफ सिंधी टोपी और अजरक के रंग बिखर गए।